आप सबने मुझे भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश का सांसद भी बनाया है और यूपी के लोगों के प्रति मेरी एक विशेष जिम्मेदारी भी है। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि यूपी मेरी जिम्मेदारी है। ये बात इसलिए गौर करने वाली है क्योंकि सियासी गलियारों में अब ये चर्चा तेज हो गई है कि इस बात से प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि आगे आने वाले लोकसभा चुनावों में यूपी की भूमिका बेहद ही अहम होने वाली है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट पर बोल रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को न सिर्फ यूपी का सांसद भी बताया बल्कि यहाँ तक कह दिया कि वैसे तो मैं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हूँ, लेकिन स्वागत की जिम्मेदारी पूरे तरीके से उठा रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं मुख्य अतिथि होने पर भी ये स्वागत की जिम्मेदारी क्यों उठा रहा हूं। ये इसलिए क्योंकि मेरी एक और भूमिका भी है। आप सबने मुझे भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश का सांसद भी बनाया है। उत्तर प्रदेश के प्रति मेरा एक विशेष स्नेह है और यूपी के लोगों के प्रति मेरी एक विशेष जिम्मेदारी भी है। मैं आज उस दायित्व को भी निभाने के लिए आज इस समिट का हिस्सा बना हूं और इसलिए मैं देश विदेश से यूपी आने वाले आप सभी इन्वेस्टर्स का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यूपी के प्रति अपनी जिम्मेदारी बताकर पीएम मोदी ने इतना तो साफ कर दिया कि आगे आने वाले चुनावों में उनकी क्या जिम्मेदारी है और चुनावों में यूपी उनके लिए कितना अहम है। पीएम की इस बात पर सीएम योगी भी यहाँ पर ताली बजाते हुए नजर आए। वैसे कार्यक्रम तो निवेश को लेकर था, लेकिन पीएम ने यहाँ पर विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए खूब निशाने साधे। पीएम मोदी ने नाम लिए बगैर यहाँ तक कह दिया कि पहले यूपी बीमारू राज्य कहलाता था, यहाँ हजारों करोड़ के घोटाले होते थे। कहने को तो यहाँ तक कहा जाता था कि यहाँ कानून व्यवस्था सुधरना नामुमकिन है, लेकिन पिछले 6 सालों में यूपी ने अपनी नई पहचान स्थापित कर ली है और ये डंके की चोट पर की है। इतना सामर्थ्य होने के बावजूद यूपी के साथ कुछ बातें जुड़ गई थी। लोग कहते थे यूपी का विकास होना मुश्किल है, लोग कहते थे यहां कानून व्यवस्था सुधरना नामुमकिन है, यूपी बीमारू राज्य कहलाता था, यहां आए दिन हजारों करोड़ के घोटाले होते थे। हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था, लेकिन सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। जहां डंके की चोट पर यूपी की पहचान मोदी बता रहे थे, तो वहीं ये बात भी पक्की नजर आ रही थी कि भाजपा डंके की चोट पर फिर से यूपी की 80 सीटों पर जीत दर्ज करने की तैयारी में है, क्योंकि मोदी ने जहां निवेश की बात की तो वहीं पर उन तमाम योजनाओं को भी गिना दिया जो कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। यूपी देश के उस इकलौते राज्य के तौर पर भी जाना जाएगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से यूपी सीधे समुद्र से जुड़ रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र के पोर्ट से
कनेक्ट होता जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यूपी में सरकारी सोच और अप्रोच में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सार्थक बदलाव आया है। साथियों, आज यूपी एक आशा, एक उम्मीद बन चुका है। भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। तो सुना कि पीएम मोदी ने कहा कि भारत अगर आज दुनिया के लिए एक ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्लोब को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। सुनने में बात भले ही सामान्य लगे, लेकिन निवेश और अर्थव्यवस्था के अलावा लोकसभा चुनावों में यूपी की 80 सीटें किसी भी पार्टी के लिए कितनी अहम है, ये किसी से छिपा नहीं है। जहां मंचों पर पीएम खुद को यूपी के सांसद के तौर पर हमेशा पेश करते रहे हैं, उससे साफ है कि यूपी की जनता से जुड़ना उनके लिए कितना अहम है। क्योंकि 2014 हो या फिर 2019, यूपी एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने सबसे ज्यादा सीटें जीतकर भाजपा को दी और गुजरात से चलकर नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सत्ता हासिल की। फिलहाल 2024 के लिए 1 साल बाकी है, लेकिन पीएम मोदी ने इतने बड़े इवेंट में ये तो साफ कर दिया कि यूपी की राजनीति उनके लिए अभी भी सबसे महत्वपूर्ण और अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।